हाय एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटल हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर। और आइए आज हम देखते हैं हार्ट ब्लॉकेज के केस में। आज हमारी कोरोनरी आर्टरी या कोई अन्य आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो उसकी जगह हमारी बॉडी में क्या कोई ऐसा नेचुरल टेंडेंसी या ऐसी नेचुरल क्षमता है कि नेचुरल बाईपास डेवलप हो सके, यानी कि नेचुरली कुछ बाईपास आर्टरी डेवलप हो जाएं। तो दोस्तों, इस बात पर रिसर्च तो कई दशकों से चल रही है और इस पर बहुत काम किया गया है। और अभी रिसेंटली 2022 में एक लेडी साइंटिस्ट क्रिस्टी रेडहॉर्स ने कुछ वर्क किया था, रिसर्च की थी, जिसके जो पब्लिश हुई है 2022 में। उसके अनुसार देखें तो उन्होंने पाया है कि इन्फेंट्स या जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके हार्ट में या उनमें ये कैपेसिटी होती है, अगर कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो बहुत जल्द ही नई आर्टरी डेवलप होके ब्लड सप्लाई वहाँ पर मेंटेन हो जाती है जहाँ पर आर्टरी ब्लॉक होने से रुकी थी। तो ये क्षमता बच्चों में या छोटे बिल्कुल इन्फेंट एज के बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एडल्ट होने पर ये क्षमता बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। फिर भी कुछ केसेज में पाया गया है, कुछ लिमिटेड केसेज में, कि इस रेशियो में, जैसे कि अगर न्यू बॉर्न में क्षमता है 40 छोटी छोटी आर्टरी डेवलप करने की बाईपास के रूप में, तो एक एडल्ट में मुश्किल से 1 या 2 आर्टरी ही डेवलप हो पाती हैं, जिनसे कि हमारा काम नहीं चल सकता। क्योंकि ये 1-2 आर्टरी अगर छोटी सी डेवलप हुई हैं तो ये हमारा ब्लड सप्लाई उतनी मेंटेन नहीं कर सकती जितनी हमें ज़रूरत है। तो इसलिए हमें बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है अगर आर्टरी पूरी तरह ब्लॉक हो गई है। तो नेचुरल तरीके से ऐसा ये कर पाना बहुत मुश्किल है, जबकि इस पर बहुत सारा वर्क हुआ है। इसमें बहुत सारे ट्रायल किए गए हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस, केमिकल्स, सेल बेस्ड सिक्रीशंस यूज किए गए, जैसे साइटोकाइंस वगैरह यूज किए गए और कुछ जेनेटिक मटेरियल्स यूज किए गए, जिससे कि ये आर्टरी फॉर्मेशन स्टिमुलेट हो जाए हमारी बॉडी में, मतलब नई आर्टरी बनना शुरू हो जाए। तो इसमें कुछ स्टिमुलेशन होता तो है, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई। इनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं स्टडीज़ के दौरान देखा गया है कि ओवरऑल देखा जाए तो अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी है रेगुलेट की जाए और प्रॉपर तरीके से की जाए तो ये स्टिमुलेट करती है रीजनरेशन को, आर्टरी के रीजनरेशन को। और इसी तरह कुछ डाइट में है, जैसे कुछ डाइट में कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स अगर प्रचुर मात्रा में लिए जाएं, जिसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं या फ्लेवोनॉइड्स हैं, इनकी मात्रा अगर अधिक है तो ये भी हमारी आर्टरी को रीजनरेट करने में स्टिमुलेशन का काम करते हैं कुछ हद तक। तो दोस्तों, देखा जाए तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ये जो बाईपास आर्टरी कैसे डेवलप होती हैं और कैसे ब्लड सप्लाई मेंटेन करती हैं। एक्चुअली इस बाईपास सिस्टम को, जो इस टाइप का नेटवर्क डेवलप होता है आर्टरी का नेचुरली बॉडी में, इसे कोलेटरल आर्टरीज कहते हैं या कोलेटरल बाईपास सिस्टम कहते हैं। तो आइए एक पिक्चर के थ्रू जरा इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो देखिए, इसमें एक हार्ट की पिक्चर दिखाई गई है दोस्तों। इसमें क्योंकि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी होती है और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, जो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होती है, 2 ब्रांचेज में, LCX और LAD। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एक ब्रांच में दिखाया गया है, एक जगह ब्लॉकेज दिखाया गया है लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में, और उसी के साथ दिखाया गया है एक नेटवर्क दिखाया गया है, छोटी छोटी आर्टरीज डेवलप हुई हैं और उनके द्वारा ब्लड सप्लाई वहाँ जा रही है जहाँ की ब्लड सप्लाई जो आर्टरी ब्लॉक हुई थी उसके कारण बंद हो गई थी। तो इस तरह से जो नेटवर्क के रूप में छोटी पतली आर्टरी डेवलप हो जाती हैं, नेचुरली डेवलप होती हैं, इनको कोलेटरल आर्टरीज कहा जाता है या कोलेटरल बाईपास सिस्टम होता है। तो अगर ये नेचुरली इफेक्टिवली हो जाए तो हमें बाईपास सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसा कि पहले ही बताया, इन्फेंट्स में तो ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं ये टेंडेंसी बहुत कम हो चुकी होती है। तो दोस्तों, इस पर अभी कोई सक्सेसफुल ऐसा थेरेपी या ऐसा कुछ नहीं आया कि बहुत तेज़ी से इस टाइप का नेचुरल बाईपास सिस्टम डेवलप किया जा सके। लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर्स इवन इंडिया में क्लेम करते हैं कि वो बाईपास सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं और इस टाइप का नेचुरल बाईपास सिस्टम बॉडी के द्वारा डेवलप कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक उन्हें सफलता मिली है, ये उनसे बात करके ही आप समझ सकते हैं और अपना इंडिविजुअल केस पुटअप करके ही देख सकते हैं। तो इसमें भी देखा जाए तो अगर ब्लॉकेज 50-60 के अंदर है, आपने अर्ली डायग्नोस कर लिया है, तब तो आप एक चांस ले सकते हैं नेचुरल बाईपास आर्टरी डेवलप करने के लिए। लेकिन अगर आपका खतरा 80 या 90% की रेंज में आता है, मतलब ब्लॉकेज हो गया, तब तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि कभी भी हार्ट अटैक पड़ सकता है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। तो वहाँ तो आपको जो बाईपास सर्जरी है वो करानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो इस इंफॉर्मेशन का कुछ हम यूटिलाइजेशन अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए। अगर हमें पहले से पता है
30-40 की एज से या 50 की एज में हमने जान लिया है कि हमारा हार्ट ब्लॉकेज 40, 50 या 60 के अंदर है, तो हम अपने प्रॉपर एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स और बायोफ्लेवोनॉइड जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, इनको अधिक से अधिक मात्रा में इंक्लूड कर सकते हैं। और इस होप में कर सकते हैं कि एक होप हमें हो सकती है कि कुछ 5-2-4 साल या 1 साल 2 साल या 3 साल में हमें कुछ नेचुरल बाईपास आर्टरी डेवलप हो जाए ब्लॉकेज की जगह। और अगर कोई ब्लॉकेज नहीं भी है तो भी इन चीज़ों का ये फ़ायदा तो है ही कि इनसे हमारा जो ब्लॉकेज है वो और बढ़ेगा नहीं, बल्कि ब्लॉकेज कम हो सकता है और हमारी हार्ट हेल्थ मेंटेन रहेगी और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो इस इंफॉर्मेशन का कुछ उपयोग करके हम अपने हार्ट का अगर पूरी तरह बाईपास नहीं रिप्लेस कर सकते हैं नेचुरल बाईपास से, तो कम से कम अपने हार्ट को हेल्दी तो रख ही सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर हेल्थ।